अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम। आज हमने लेक्चर नंबर 4 करना है नेक्स्ट प्ले है जो कि जिसका टॉपिक है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट एंड इट वाज रिटन बाय गोरे विडाल और आई एम योर टीचर नादिया भट्ट। अभी तक जो हमने किया है प्ले में जो रीडिंग की है कि देयर वाज देयर वाज एन एलियन जिसका नाम क्रेटन है, उसने लैंड किया है ऑन अर्थ प्लैनेट। और जिस घर में लैंड किया है वो एक ब्रॉडकास्टर है, मतलब कि वो एक टॉक शो चलाता है या एनालिसिस करता है जो करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री है एंड द कंट्री एंड इट दिस प्ले टुक प्लेस एट यूएसए। यूएसए की सेटिंग है सारी इस प्ले की। और उसमें इसमें जो राइटर है गोरे विडाल, उसने कोशिश की है ये बताने की कि जो इस वक्त का जो इंसान है, द मैन ऑफ दिस प्रेजेंट एरा टेक्स प्राइड इन हिमसेल्फ। और वो साथ ये भी होप करते हैं कि द फ्यूचर मैन जो क्रेटन है उसको एज ए फ्यूचर मैन रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। और उन्होंने ही ट्राइज टू पोर्ट्रे दैट द फ्यूचर मैन विल बी फ्री ऑफ हेट्रेड। और उसमें कोई वायलेंस नहीं होगी, वो बहुत फ्रेंडली होगा। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ होप लिटरेचर है ना, तो उसमें आप कोई भी इमेजिनेशन दे सकते हैं। साथ ये भी बताया है कि जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है कि वो बहुत इस वक्त का इंसान बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत डेवलपमेंट कर ली है और स्पेस में बहुत ज़्यादा उसने फतूहात कर ली हैं, तो कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक अभी स्टार्ट है। अभी इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल पर वो अपने आप को समझता है। अब यहाँ पर जो स्पेल्डिंग के घर को जनरल पावर ने मार्शल लॉ के अंडर ले लिया है। मतलब स्पेल्डिंग वाज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, ही वाज नॉट फ्री टू टॉक टू एनीवन आउटसाइड हिज होम। और उसके घर से ना कोई बाहर जा सकता है ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। And right now, John was trying to inform his family that he was safe and sound at Spalding's house. But the army, but the AD, the assistant of Mr. General Power, didn't allow him to inform John's family. और उसमें अब वो प्रोटेस्ट कर रहा है स्पेल्डिंग के उसको एडी से प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो उसको जॉन को क्यों नहीं परमिशन दे रहा। तो स्पेल्डिंग उसको कहता है कि यू कांट डू दिस। मतलब एडी को वो कह रहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते, मेरे घर में रह के आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। जॉन इज फ्री टू टॉक टू एनीवन। तो स्पेल्डिंग उसको कहता है यू कांट डू दिस। एडी आगे से जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट। कहता है आप ये कहते हैं कि हम कर नहीं सकते, हम ये कर चुके हैं। एलन, isn't it exciting? Exciting? Provoking, annoying। कहता है कि यार इस बात से गुस्सा, आप गुस्सा दिलाने वाला काम नहीं कर रहे हो। एलन इंटरफियर उन दोनों की बातों में। अब ये एक यहाँ तक एक सीन था। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो पावर और जो क्रेटन है उनको वो स्टडी में चले गए हैं जस्ट टू हैव डिस्कशन। पावर चाह रहा है कि वो अकेले में इन आइसोलेशन क्रेटन से कुछ बातें कर सके। सो यहाँ पे एक दूसरा सीन जो है वो आपके सामने आएगा। पावर, यहाँ सारे के सारे जो डायलॉग्स हैं वो पावर और क्रेटन के दरमियान है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक ही घर में दूसरे कमरे का सीन है। Are you deliberately trying to confuse me? Deliberately? Planned? Purposefully? क्या तुम ये जानबूझ के मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो? क्रिटन आगे से क्रिटन रिप्लाइज नॉट डिलिबरेटली। नो, कहते नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट पर्पसफुली, आई एम नॉट डूइंग इट विद अ प्लान्ड स्कीम, या कोई मेरी स्कीम नहीं है। ये सिर्फ अभी हो रहा है, अनप्लान सारी चीजें। पावर्स, वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 hours। 2 घंटे हो गए इनको डिस्कशन करते हुए। एंड ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी इज दैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट इन अनदर सोलर सिस्टम। और अभी तक जो मैं समझा हूँ कि तुम आप इस दुनिया के नहीं हो और आप किसी और सोलर सिस्टम से आए हो। Christian says, in another dimension, I think that's the word you use. Dimension, एस्पेक्ट, साइड। कहते हैं हाँ किसी और डायमेंशन से आया हूँ, यही कहते हो ना आपकी टर्मिनोलॉजी में।
In another, Power replies, in another dimension, you have come here as a tourist. और किसी और जगह से आए, you are just as a tourist. मतलब उसको he tries to make him realize कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने की ज़रूरत नहीं है. You are a tourist, you are a guest over here. और अपने सैर करो, यहाँ से चलते बनो. Up to a point, कहते हैं हाँ अब तक. Yes, I am tourist. What did you expect? Expect, assume or suppose. कहते हैं और आपके ख्याल में और क्या हो सकता है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ. आगे से पावर जो है, द इन रिस्पॉन्स टू क्रिटन्स डायलॉग, पावर सेज इट्स माय जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री. गार्ड, प्रोटेक्ट और सेफ. कहते हैं कि मेरी मेरी जॉब है टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन. कहता है ये मुल्क की हिफाजत करना ये मेरी जॉब है. आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. आगे से क्रिटन उसको थोड़ा सारा आप कह लें कि उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. यकीनन ये बहुत अच्छा काम है. पावर, फॉर ऑल आई नो यू आर अ स्पाई. स्पाई, डिटेक्टिव, जासूस जिसको हम कहते हैं. यू आर अ स्पाई सेंट हियर बाय एन एलियन रेस टू स्टडी अस. तुम सिर्फ अभी इनिशियली सिर्फ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए हो कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, हाउ फार वी हैव प्रोग्रेस्ड, कि हमने कितनी तरक्की की है. प्रेपरेटरी टू इन्वेजन. प्रेपरेटरी, इन प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के सिलसिले में. टू इन्वेजन, इन्वेजन अटैक, के हम पर हमला करने के चक्कर में एक पहले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुम यहाँ आए हो. But your future plan are not good. Your future plan must be against the human. Uh, हमारे खिलाफ ही तुमने कुछ ना कुछ करना है. So it also shows that the human of this era जो है वो हर opposite person को अपने खिलाफ समझता है. जो है कि जो 20th सेंचुरी का जो आदमी है वो वायलेंस और हेट्रेड पर यकीन रखता है. हर दूसरे अपोजिट पर्सन को, अपने सामने वाले इंसान को अपने खिलाफ समझता है. दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रेजेंट इराज मैन. ओ नन ऑफ माई, आगे से क्रिटन रिप्लाइज, ओ नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू. कहते हैं मेरे जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि वो तुम लोगों के खिलाफ कोई प्लान बनाएंगे. हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू. अब फिर वो एक डिटेक्टिव सॉर्ट ऑफ, एक कमांडिंग सॉर्ट ऑफ, वो उसको कहता है कि हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू, मुझे कैसे पता कि ये सारा कुछ ठीक है. क्रिटन सेज यू डोंट. सो कहते तुम जान भी नहीं सकते. यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू पॉन्डर ओवर. तुम्हें कैपेसिटी नहीं है कि तुम ये कुछ चीज़ों को जो बहुत डीप थिंकिंग है उसको समझ सको. सो आई सजेस्ट यू बिलीव मी. इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ उस पर यकीन करो. आई शुड ऑल्सो वॉर्न यू. आई कैन टेल व्हाट्स द इनसाइड. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ क्रिटन. यहाँ पे वो यहाँ इसको ट्रैप कर लेता है, जनरल पावर को यहाँ ट्रैप करता है. कहता है आई शुड ऑल्सो वॉर्न यू. वॉर्न, इन्फॉर्म यू, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि आई कैन टेल व्हाट्स इनसाइड. इनसाइड, आगे से सवाल पूछता है पावर, व्हाट्स इनसाइड. इनसाइड का क्या मतलब है. क्रिटन रिप्लाइज, व्हाट्स इनसाइड योर माइंड. कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. तुम्हारी इमेजिनेशन में इस वक्त क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. पावर सेज यू आर अ माइंड रीडर. आप दिमाग पढ़ सकते हो. Crichton says I don't really read it, I hear it. ये भी आपके इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. जब आपने क्रिटन की पे एक छोटा सा नोट लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. तो आपने बताना है कि क्रिटन, वो आगे से पहले वो कहता है कि वी आर इमॉर्टल, हम मरते नहीं हैं. एक ये दूसरी बात आई है, वो ये कहता है कि आई कैन हियर योर माइंड. ठीक है, आई कैन हियर योर माइंड, व्हाट एम आई थिंकिंग. अब उसका इम्तहान ले रहा है. पावर जो है उसका इम्तहान ले रहा है. कहता अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ. क्रिटन सेज that I am either a lunatic from the earth or a spy from another world. Lunatic, madman. Lunatic means कहते हैं तुम सोच रहे हो कि या तो मैं बहुत ही इस दुनिया का बहुत ही पागल इंसान हूँ,
और स्पाई, या मैं कोई जासूस हूँ, कोई डिटेक्टिव हूँ जो कि किसी दूसरी दुनिया से आया है। पावर, करेक्ट। उसको उसके जवाब को एंडोर्स कर रहा है, उसके जवाब को कह रहा है हाँ बिल्कुल सही, मैं यही सोच रहा था। बट देन यू कुड हैव गेस दैट। कहता अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हो और तुम ये गेस कर सकते हो, तुम अंदाजा ये लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऑब्वियसली सोच रहा हूँ। फ्राउन्स, अब उसको गुस्सा चढ़ गया कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे पे उल्टा पड़ रहा है। अब गुस्से से कहता है, अच्छा कुछ सोचना शुरू करता है, फिर कहता है वट एम आई थिंकिंग नाउ। अच्छा अब मुझे बताओ कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ। अब वो बिल्कुल अपनी तरफ से बहुत डिफरेंट सोचना शुरू हो गया। तो क्रेटन उसको यहाँ भी ट्रैप कर लेता है, यहाँ भी इसको पकड़ लेता है। वो कहता है यू आर मेकिंग ए पिक्चर। कहता है अच्छा तुम अपने जहन में एक तस्वीर बना रहे हो, 3 सिल्वर स्टार्स। You are pinning them, pinning, attaching them, attaching them. तुम उसको लगा रहे हो on your shoulder instead of the 2 stars you know wear. जो तुमने अभी अपने कंधे पे 2 सितारे लगाए हुए हैं, 2 स्टार्स लगाए हुए हैं, उनकी बजाय यू आर थिंकिंग अबाउट अटैचिंग 3 स्टार्स। मतलब तुम अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो कि यू विल सून गेट प्रमोशन इन योर जॉब। पावर स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है मैं बच्चों को बताती होती हूँ कि एक होता है सरप्राइज, एक होता है शॉक। ये हैरानी की एक कह लो दर्जे होते हैं। सरप्राइज थोड़ा सारा कह लें कि कम हैरानी होती है, शॉक थोड़ी सारी ज्यादा हैरानी होती है। स्टार्टल्ड और एस्टोनिश्ड एक हैरानी का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। तो यहाँ पे अब वो बहुत ही हैरान हो गया। अब यहाँ से वो मेंटली उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गया कि स्टार्टल, दैट्स राइट, आई वाज थिंकिंग ऑफ माय प्रमोशन। कहते हैं हाँ, मैं तो अपनी अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा था। ठीक है। क्रेटन आगे से जवाब में कहता है इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हरी अलोंग, जस्ट लेट मी नो। क्या तुम ये सोच, क्या अगर मैं तुम्हारी तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना। जस्ट लेट मी नो, सिर्फ तुम मुझे बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे से वो हथियार डालते हुए कहता है यू कैन, हाँ तुम मेरी तरक्की करा सकते हो। टेल मी व्हाई यू आर हियर। फिर उससे वही सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ आए क्यों। दिस अ बिग क्वेश्चन फॉर पावर्स। क्रेटन रिप्लाइज वेल वी डोंट ट्रेवल मच माय पीपल। कहते हैं हम यहाँ सफर ज्यादा नहीं करते, मेरे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करते। वी यूज्ड टू, पहले हम करते थे, पहले हम ट्रेवल करते थे। बट सिंस वी सी एवरीथिंग थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स एंड रिक्रिएटर्स देयर इज नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रेवल। हाउ आई एम however आई एम ए हॉबीइस्ट आई लव टू गेट अबाउट। कहता है जब से हमने, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, ये आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रैवल क्यों नहीं करते थे। वो क्या कहता है कि फिर जब आप ये देखते हैं कि हाउ फार द क्रिटन पीपल वर प्रोग्रेस्ड, तो उसमें ये हमने लिखना होता है कि दे हैड स्पेशल मॉनिटर्स एंड रिक्रिएटर्स। ये दो जो टर्मिनोलॉजीज हैं यू हैव टू राइट, कि आपने ये टर्मिनोलॉजी लिखनी होती है कि दे हैव रिक्रिएटर्स एंड स्पेशल मॉनिटर्स, जिसके जरिए वो यूनिवर्स में कोई भी चीज देख सकते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रेवल, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, एंड गेट अबाउट, वॉन्डर। के कहता है कि आई एम ए हॉबीइस्ट आई लव टू गेट अबाउट। कहता है मुझे आवारागर्दी करना पसंद है। आई लव टू ट्रेवल, आई लव टू गो एनीवेयर, जहां पे मेरा दिल करता है कि मैं वहां पे ट्रेवल करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इज, अब पावर साथ साथ उसकी बातों को नोट कर रहा है। जनरल पावर जो है उनकी बातों को नोट करता है। आर यू द फर्स्ट टू विजिट अस। क्या तुम पहले हो जो अपनी प्लैनेट से यहाँ आए हो। क्रिटन रिप्लाइज ओ नो, नहीं नहीं मैं पहला तो नहीं हूँ। वी स्टार्टेड विजिटिंग यू लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल ऑन द प्लैनेट। लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल, कहता है आप लोग अभी इंसान इस अर्थ पर नहीं आए थे, तो हम लोग तो तब से इस जगह पर आ रहे हैं। However, we are seldom noticed on our trips. Seldom, rare. लेकिन हम बहुत कम होता है कि अपने जो टूर्स और ट्रिप्स जो होते हैं कि हम आप लोगों को नजर आए। आई एम सॉरी टू से आई स्लिप्ड अप।
कहता मुझे अफसोस है कि मुझसे गलती होगी, आई मेड अ मिस्टेक, स्लिप्ड अप, मेड अ मिस्टेक, मुझसे मैं थोड़ी सी गलती कर गया हूँ कैलकुलेशन में, कमिंग इन द वे आई डिड, बट देन दिस विजिट वाज ऑल रादर इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू होता है अनप्लैन्ड, बगैर किसी प्लानिंग के, अनप्रिपेयर्ड, मैं यहाँ किसी तैयारी से नहीं आया हूँ, बस आई जस्ट स्लिप्ड अप। हंसते हुए कहता है आई एम ए क्रिएचर ऑफ इम्पल्स, आई फियर। इम्पल्स सडन, कहता है मैं बस जो मेरा दिल करता है अचानक मेरा जो मूड बनता है, मैं सोचता हूँ जो, मैं वो कर छोड़ता हूँ। एडी एंटर, आगे एडी जो उसका असिस्टेंट है वो आके कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द टेलीफोन जनरल, आके बताता है कि जो चीफ ऑफ द स्टाफ जो उसके ऑफिसर है जनरल पावर का, वो टेलीफोन पर बात करना चाह रहा है। पावर्स पिक्स अप। अब ये पढ़ते हुए सुनते हुए आप ये देखोगे कि दिस इज वन साइड टॉक ऑफ जनरल पावर। जनरल पावर के जो भी गुफ्तगू है, जो भी वो डायलॉग बोल रहा है, उसको सुनते हुए यू कैन गेस, यू कैन जज के दूसरी साइड जो टेलीफोन पर जो भी है वो उससे क्या सवाल कर रहा होगा। और ये हम अभी भी तो ऐसे ही होता है कि हमारे सामने कोई टेलीफोन पर कोई बात कर रहा हो तो हम वन साइडेड गुफ्तगू सुनकर दूसरी साइड की गुफ्तगू खुद हम जज कर लेते हैं। अब क्या है जी, पावर पिक्स अप द फोन, फोन उठाते हुए कहता है हेलो, यस सर, पावर स्पीकिंग। अब ये उसके डायलॉग है, उधर से कहता है यस सर, उधर से कोई जवाब आता है, फिर ये कहता है उधर से कोई किसी ने पूछा कि हु इज देयर, इधर से कहता है पावर पावर स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ। फिर उधर से क्या आता है कि तुमने उनसे बातचीत की है, कोई इन्वेस्टिगेशन की है, पावर कहता है आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ। फिर उधर से कोई क्वेश्चनिंग होती है दूसरी साइड से, जो उसका ऑफिसर है, नो सर, नो सर, नो, वी कैन डिटर्मिन व्हाट मेथड ऑफ पावर वाज यूज्ड। डिटर्मिन, सेटल, हम अभी तक ये नहीं पता चला सके कि उसने किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी के जरिए वो यहाँ आया है। ही वो टाक, कहता है वो नहीं बता रहा। यस सर, आई होल्ड हिम हियर, होल्ड हिम स्टैंड्स फॉर क्रेटन, कहता मैं नहीं, मैं उसको यहीं रखूंगा। आई हैव पुट द हाउस अंडर मार्शल लॉ, मैंने अब इस घर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दिस हाउस इज नाउ अंडर आर्मी, अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी। अच्छा, वो ये कहता है कि दूसरे पूछा कि हुज हाउस इज देयर, ये घर किसका है। आगे से जो है मिस्टर पावर जवाब देते हैं कि बिलोंग्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन रोजर स्पेल्डिंग, द टीवी कमेंटेटर। कमेंटेटर, रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर है रॉजर स्पेल्डिंग, उसका घर है। द टीवी व्हाट, ओ नो नो, आई एम श्योर ही वोंट से एनीथिंग। उधर से उसके जो ऑफिसर कहते हैं कि मेक श्योर कि जो स्पेल्डिंग है वो किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो टीवी पे इस तरह की कोई बात लीक आउट नहीं करेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में कहता है ओ नो, आई एम श्योर ही वोंट से एनीथिंग। हु, ओ यस सर, यस आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, यस आई विल, गुड बाय। और अल्लाह हाफिज कह के उसने हैंग्स अप, उसने फोन बंद कर दिया, स्विच्ड ऑफ। ही स्विच्ड ऑफ द फोन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वांट टू नो ऑल अबाउट यू। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि सदर भी चाह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन लें। हाउ नाइस ऑफ हिम, अब यहाँ से क्रेटन खुश हो गया। हाउ नाइस ऑफ हिम एंड आई वांट टू नो ऑल अबाउट हिम, कहता है मैं भी उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, बट आई डू विश यू वुड लेट मी रेस्ट अ बिट फर्स्ट। कहता है लेकिन पहले मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन पहले प्लीज मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो। योर लैंग्वेज इज स्टिल नॉट फेमिलियर टू मी, अभी भी तुम्हारी जुबान को समझने में मुझे मसला होता है। आई हैड टू लर्न देम ऑल, क्वाइट एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है, थका देने वाला काम है, लैंग्वेज को समझना, बोलना, सारी चीजें। यू स्पीक ऑल आवर लैंग्वेजेस। आप पावर उसके एक और क्वेश्चन करता है। बेसिकली वो मजबूर है अपनी जॉब से कि किसी बहाने कोई बात करके उसे कोई एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ले सके। आगे पूछता है यू स्पीक ऑल योर लैंग्वेजेस, यस ऑल ऑफ देम, बट देन इट्स इजियर देन यू माइट थिंक सिंस आई कैन सी व्हाट्स इनसाइड। कहते हैं हाँ, लेकिन इट्स इजियर कि ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि सिंस आई कैन सी कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है मैं उससे भी तो पता चला लेता हूँ। सो इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ यू पीपल।
Power, speaking of what's inside, we are going to take your ship apart. Apart कहते हैं हमने तुम्हारे जो है ना शिप, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, हर चीज अलग करके देख लेनी है हमने कि उसके अंदर असल में टेक्नोलॉजी क्या है, तुम उसमें क्या कुछ लेके आए। ओ आई विश यू वुडंट, कहते हैं नहीं मुझे शक है कि तुम ये कर नहीं पाओगे। पावर रिप्लाई सिक्योरिटी डिमांड्स इट, कहता है हमारे हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हमसे ये तकाजा करता है कि हम इसको करें। इन दैट केस कहता है अच्छा अगर ये बात है तो माई सिक्योरिटी डिमांड टू लीव इट अलोन। सिक्योरिटी सेफ्टी, कहता है फिर अगर तुम्हारी सिक्योरिटी ये डिमांड करती है तो फिर मेरी सिक्योरिटी ये डिमांड करती है यू लीव इट अलोन, कि तुम इसको छोड़ दो, इवन डोंट ट्राई टू टच इट, इसको छोड़ दो। यू प्लान टू स्टॉप अस, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमें रोक सकते हो। क्रिटन आई ऑलरेडी हैव, कहते हैं मैं ये कर चुका हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए, मैं सेव कर चुका हूँ। जरा जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, अभी तुम्हें कोई कोई आवाज आएगी। फार ऑफ शाउटिंग एडी रशेस इनटू द स्टडी। फार ऑफ, फार अवे, दूर दराज से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और उसी वक्त राइट आफ्टर दैट शाउटिंग एडी कमरे में स्टडी रूम में दाखिल होता है। Something has happened to the ship channel. The door is shut and there is some kind of wall all around it. An invisible wall. We can't get near it. Invisible, unseeable. ऐसी उसके गीत कोई प्रोटेक्टिव वॉल बिल्ट हो गई है तो मैं उसको हम उसको तोड़ के वी कांट गेट नियर इट, हम उसके पास नहीं जा सकते। अब क्रिएटिन का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसे लग रहा है कि वो किसी कैमरे के थ्रू किसी चीज को देख रहा है। आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड, मुझे तवक्को है कि उस शिप के अंदर अभी तक कोई रह नहीं गया। हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये सब कुछ कैसे किया, यहाँ बैठे बैठाए ना कुछ तुम्हारे पास ऑपरेटर्स है फिर भी तुमने अपना शिप को कैसे सिक्योर कर लिया। आई कुडंट बिगिन टू एक्सप्लेन, कहता है मैं इस चीज की वजाहत तो मैं नहीं कर सकता कि मैंने ये कैसे किया। नो इफ यू डोंट माइंड आई थिंक वी शुड गो इन एंड सी आवर होस्ट, कहता है कि नहीं अब मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने मेजबान जो होस्ट है जो लैंडलॉर्ड है उसके पास जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। ही राइजेस गोज इनटू लिविंग रूम, पावर्स एंड एडी लुक एट ईच अदर। अब उनको बॉदर किए बगैर, उनसे पूछे बगैर, परमिशन लिए बगैर वो लिविंग रूम में चला जाता है जहां स्पेल्लिंग, जॉन, एलन और मिसेस स्पेल्लिंग बैठे हुए। पावर इंस्ट्रक्ट करता है उसको, इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, उसको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना। अब दूसरा सीन आ गया। कट टू लिविंग रूम एज पावर पिक्स अप द फोन, क्रिटन इज विद जॉन एंड एलन। क्रिटन I don't mind curiosity, but I really can't permit them to wreck my poor ship. अंदर दाखिल होते सारी जो क्रेटन है कि आई डोंट माइंड क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट, कहता है मुझे दिलचस्पी लेने में पूछने में कोई मसला नहीं है, बट आई रियली कांट परमिट देम, आई कांट अलाउ देम, मैं उनको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता, परमिट नहीं कर सकता, अलाउ नहीं कर सकता टू रेक माई पुअर शिप। रेक रुइन, डिस्ट्रॉय, रेक का मीनिंग है रुइन और डिस्ट्रॉय, लेकिन मैं उनको अपना शिप तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकता। व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर, एलन से पूछती है कि अब आप इधर आ गए हैं तब आपका क्या प्लान है, क्या मंसूबा। ओ कीप बिजी, मसरूफ रखने का। आई हैव अ प्रोजेक्ट एट टू, अब शुरू में वो कहता है कि आई एम हियर जस्ट अ टूरिस्ट, अब वो कहता है कि नहीं मेरा कोई ना कोई मंसूबा है। आई हैव अ प्रोजेक्ट और प्लान, आई हैव अ प्रोजेक्ट आर टू, मेरे एक दो मंसूबे हैं यहाँ पे। आई कैंट बिलीव यू आर रियल, अब वो फिर एकदम से उनको देख के खुश होता है, कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आप लोगों के बीच में। देन वी आर ऑल इन द सेम बोट, ऑल इन द सेम बोट ये ईडियम है जिसका मतलब है कि एक ही कश्ती के सवार होना, एक जैसे होना। क्रीटन आगे से हैरान होके पूछता है बोट, oh yes, well I should have come ages ago, but I couldn't get away until yesterday. yesterday, वो हैरान होके पूछता है क्या मतलब yesterday, it only took you a day to get here, तुम्हें सिर्फ एक दिन लगा यहाँ आने में। Creighton clarifies, explains one of my days, कहता है मेरा एक दिन लगा है,
नॉट योर्स, आपका एक दिन नहीं है। सो मतलब इट आल्सो इंडिकेट्स कि डेज और नाइट्स में टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है उनका और हमारा। बट देन यू डोंट नो अबाउट टाइम येट, लेकिन कहता है कि तुम्हें अब टाइम का, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है कोई कि टाइम असल में चीज़ क्या है। ओ यू मीन रिलेटिविटी। ओह! जॉन आगे से अपना नॉलेज एक्सप्रेस करते हुए कहता है, ओह यू मीन रिलेटिविटी। ये वो आपका फिजिक्स का फर्स्ट ईयर, आपके फिजिक्स का ये एक टॉपिक है, जो रिलेटिविटी का जो है कि उसमें टाइम और स्पेस और ट्रेवल का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि स्पेस में क्या ट्रेवल करते हैं, और उसमें जो ऑब्जेक्ट और the branch of physics है basically. It deals with the description of space and time allowing for this. कि आप जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं या इस ज़मीन पर ट्रैवल करते हैं तो ये कोई डिटेल्ड है, सो दिस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट। लेकिन बहरहाल वो एक कॉम्प्लिकेटेड थियरी के बारे में वो उसको रेफरेंस देता है। नो, इट्स मच मोर इन्वॉल्व देन दैट। कहता है नहीं, सिर्फ रिलेटिविटी नहीं है, मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। कहता है ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। You won't know about time until यहाँ पे वो सेंटेंस अपना इनकम्प्लीट छोड़ता है। इट में कि आप इस बात को समझ नहीं पाओगे। नो लेट मी सी इफ आई रिमेम्बर, नो आई डोंट, बट इट्स अबाउट 2000 years ago। अब हिसाब लगाएं कि उसका जो कल है वो हमारे मुताबिक 2000 साल पुराना है। मतलब इट टुक हिम 2000 years टू ट्रेवल टू रीच ऑन एट प्लेनेट। अमेजिंग। व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन? हम इस दौरान क्या करते हैं? यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर। मतलब उसको कहता है कि 2000 years राउंड अबाउट, मतलब ये इट्स डिफरेंट सेंटेंस कि 2000 साल लगेंगे समझाने में, बताने में, या 2000 साल लगे मुझे यहाँ आने में। एक मिक्स है ये। What do we do between now and then? You simply go on the way you are, living your exciting primitive lives. You have no idea how much fun you are having now. Exciting, थ्रिलिंग, प्रिमिटिव, एंशियंट, के जो तुम अपनी पुरानी और थ्रिलिंग लाइफ गुजार रहे हो गुजारते चले जाओ। यू आर हैविंग ग्रेट फन, रिलैक्सेशन है तुम्हारे नज़दीक। आई होप यू विल स्टे विद अस वाइल यू आर हियर। कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जब तक इस प्लेनेट अर्थ पर हैं, यू विल स्टे हियर विद अस। उसके बाद दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू परहैप्स। कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट किया, इट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। परहैप्स आई विल, दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडरफुट ऑल द टाइम। अंडरफुट इन द वे। एलन आगे से कहती है नहीं, वो कहता है कि इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रेंजर एट योर होम, यू वुडंट फील कंफर्टेबल। आगे से कहती है सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं, श्योरली नॉट, एंड डेडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी। डिलीरियसली, वाइल्डली, वो तो बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे। ही कैन इंटरव्यू यू बाय द आवर, हर घंटे बाद आपका इंटरव्यू करेंगे। बट इट लाइक इन आउटर स्पेस। कहता है जॉन पूछता है अच्छा स्पेस कैसी है? डल, डिम, कहते बहुत बोरिंग है। आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन। कहता है एलन कहती है नहीं, मेरा तो ख्याल था कि बहुत गॉड लाइक, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट होगी। उसी वक्त पावर एंटर होता है उनके जो लाउंज लिविंग रूम है। नो जर्नल, इट वॉन्ट वर्क। आप इनसे बातें करते करते उसको जवाब देता है कि ये काम नहीं करेगा। व्हाट वोंट वर्क? ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटिल फोर्स फील्ड। ब्लो अप, ब्लास्ट, फोर्स फील्ड, फ्लाइंग शिप, कि मेरा शिप तबाह करने का तुम्हारा जो काम मंसूबा है वो काम नहीं करेगा। यू विल जस्ट ब्लो अप मिस्टर स्पेल्डिंग्स गार्डन। तुम सिर्फ मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसिस स्पेल्डिंग के बाग को खराब करोगे। पावल स्नाल्स एंड गोज आउट इन स्टडीज। स्नाल्स, हाउल्स, गुर्राता हुआ, गुस्सा करता हुआ वो वहां से निकल जाता है। कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग? क्या तुम बता सकते हो कि ये सब क्या चल रहा है? Yes, as a matter of fact, it makes me a bit giddy. Giddy? Dizzy. ये थोड़ा सा मैं चकरा जाता हूँ। Your minds are not at all like ours. तुम्हारा दिमाग हमारे तरीके से नहीं है। You see, we control our thoughts while you, well, it's extraordinarily the things you think about. It's extraordinary. It is extraordinary the things you think about.
कहता है कि नहीं, ये बहुत ही अजीब किस्म की, गैर मामूली, अमेजिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अमेजिंग चीजें हैं, हैरान कुन चीजें जो तुम लोग सोचते हो। ओ हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक, ऑफुल, एडमायरेबल, सुपर्ब। कहता है कितनी जबरदस्त बात है कि हम जो भी सोचते हैं आप उसको बता सकते हो। आप उसको यहाँ पे वो थोड़ा सारा फन क्रिएट करते हुए, फन क्रिएट करते हुए क्रिटन कहता है एवरीथिंग। अब उसको थोड़ा सारा तंग कर रहा है एलन और जॉन को, कहता है एवरीथिंग। इट्स वन ऑफ द रीजन आई एम हियर टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विद योर प्रिमिटिव माइंड्स। इंटॉक्सिकेट, एक्साइट, कहता है मैं अपने आप को खुश करने के लिए इधर आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे विद योर प्रिमिटिव माइंड, तुम्हारे जो पुराने ज़माने के ख्यालात हैं उनको पढ़ते हुए मैं अपने आप को खुश करता हूँ। विन द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशन, रॉनेस, इमेच्योरिटी, इमोशन, फीलिंग्स, ये जो तुम्हारी बचगाना सोच है, इसको देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, कहता है मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, थ्रिल्स मी, it makes me happy to read your thought. You simply seethe with unlikely emotion. Seethe होता है boil, अपने आप को हाई फाई करना, unlikely, doubtful, incredible, नाकाबिले यकीन तुम्हारे जज्बात और ख्यालात और इमोशंस और एहसासात होते हैं। तुम बैठे बैठाए खाली, मतलब आप कहते हो ना वो हवाई महल बनाना, बिल्ड द कासल इन द एयर। तुम बैठे बैठे पता नहीं क्या कुछ सोचते रहते, बैठे बैठे बड़े प्लान बना लेते। आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉडिड, सॉडिड। अब एलन यहाँ पे, शी फेल्ट ashamed. I have never felt so sordid. Sordid, foul, humiliated, बेइज्जती महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना, disgraced। कहता है कि मैंने कभी अपने आप की इतनी बेइज्जती और नहीं महसूस किया, शेम महसूस नहीं की। अब जॉन यहाँ उसको अंदाजा हो जाता है कि क्रिटन क्या कुछ उसके दिमाग में पड़ सकता है। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर। कहता है आइंदा से अब मैंने कुछ नहीं सोचना, मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचना है और मैंने कुछ नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम नाउ, फ्रॉम फॉर टुडे। इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये प्ले ख़त्म हो जाएगा, फिर आई विल डिस्कस विद यू पीपल द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।